तो भाई किसी दोस्त ने लिखा है, सर मैं स्टूडेंट हूँ पर मेरे को सब वेस्ट ऑफ टाइम या मीनिंगलेस लगने लगा है। न शादी करना चाहता हूँ, न पैसे कमाने का रहा, मतलब न पैसा कमाना चाहता हूँ। दुनिया मीनिंगलेस लगती है, सब फॉर्मेलिटी के लिए करना पड़ता है। पैसे कमाने हैं क्योंकि माँ-बाप ने पैसे लगाए। उनकी सेवा करनी है क्योंकि बचपन में उन्होंने की। देयर इज़ नो ड्राइव और मोटिवेशन। आई वांट टू टेक संन्यास। आई डू नॉट डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, जस्ट वेस्ट टाइम ऑन फ़ोन, बट दिस इज़ डिप्रेसिंग। प्लीज़ गाइड। तो संसार में कोई रस नहीं है और न पैसा कमाना चाहते, न शादी करना चाहते। तो संन्यास संन्यास का भाई असली मतलब है अंदर से सन्यासी। तो अंदर से अगर आप सन्यासी बन गए होते, तो एक तो दिस इज़ डिप्रेसिंग। आपको जो अपनी स्थिति है वो डिप्रेसिंग नहीं लगती। मतलब शादी नहीं करना चाहते, पैसे नहीं कमाना चाहते, तो वो तो कोई बात नहीं, उससे तो कोई डिप्रेस होता नहीं। डिप्रेसिंग का मतलब आपको दिशा नहीं मिली अपनी, आप जाना किधर चाहते हो ये पता नहीं चला। क्योंकि संन्यास का अगर आपका ये मतलब है कि दुनिया से और दुनिया की चीज़ों से बिल्कुल संपर्क ना रहे तो हम सन्यासी बन जाएँगे, ऐसा नहीं है। सन्यासी अंदर से, और ये भी हो सकता है कि सब कुछ करते हुए सन्यासी, और शादी नहीं करना चाहते, वो तो अपनी चॉइस है, लेकिन कुछ ना कुछ मीनिंगफुल संसार में किया जा सकता है। तो ये तो मीनिंगलेस आपको लगता है तो वो तो ठीक ही है, शादी नहीं करना चाहते, बहुत लोगों को मीनिंगलेस लगता है। उसी तरह पैसा नहीं कमाना चाहते, वो भी ठीक है। करना क्या चाहते हो? तो ये स्थिति अगर बहुत दिन तक रह जाए आपकी कि किसी चीज़ में मीनिंग नहीं लग रहा है और आपको अपनी दिशा भी नहीं पता, इससे डिप्रेशन आ सकता है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था। उन दिनों में नास्तिक भी बन गया था, किसी बड़ी शक्ति पर भी विश्वास नहीं था, और ये पढ़ाई-लिखाई वगैरह, तब तो मैं 18-19 साल का था। पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल रस खत्म हो गया, और धीरे, धीरे, धीरे इतना डिप्रेस्ड कि तब मैं बीमार रहा, 2 साल इलाज चला। तो भई आपको पता करना पड़ेगा आप करना क्या चाहते हैं। तो ये जो अरुचि है, डिसइंटरेस्ट है, इसके 2 कारण हो सकते हैं भई। मतलब नौकरी और शादी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पर जनरली कि आप संसार में कुछ नहीं करना चाहते, कोई पैशन नहीं है, कोई शौक नहीं है, नहीं तो उसको फ़ॉलो करते। तो एक कारण तो ये हो सकता है, न्यूरोलॉजिस्ट बोलेंगे, ब्रेन साइंटिस्ट बोलेंगे, भई आपके शरीर में सेरोटोनिन की कमी हो गई, और शायद ऑक्सीटोसिन की भी कमी हो गई। ऑक्सीटोसिन होता है लव हार्मोन, लव की फीलिंग, और ये सेरोटोनिन होता है शांति की फीलिंग, सैटिस्फैक्शन की फीलिंग। तो ये फीलिंग्स तो तभी आती हैं जब हम खुश हैं, जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं, उसमें मीनिंग नज़र आ रहा है। तो एक तो ये स्थिति है। दूसरी स्थिति
ये है कि आपको अपनी दिशा मिल गई। आप संसार को रिजेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि आपको अपनी दिशा मिल गई। लेकिन दिशा मिल गई होती तब आप ये फ़ोन पे टाइम वेस्ट नहीं करते और ज़िंदगी डिप्रेसिंग नहीं होती। तो मेरे ख़्याल से तो यार आप 2 चीज़ें करो। एक तो आप ध्यान का अभ्यास करो। अभी कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। फ़ॉर्मल संन्यास लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी उसमें शामिल हो जाओ संगठन में, मतलब आध्यात्मिक संगठन में और संन्यास ले लो। वो बार-बार का ही संन्यास है और अंदर से संन्यास के लिए आपको अपने कपड़े बदलने की ज़रूरत नहीं है, किसी संगठन को जॉइन करने की ज़रूरत नहीं है। किसी आध्यात्मिक संगठन को आप घर में ही रहते हुए, अब घर में नहीं रहना मतलब कहीं और भी रह सकते हो, लेकिन अंदर से सन्यासी। तो ख़ैर फ़िलहाल तो आप केवल वो करो, घर में ही रहते हुए और ध्यान का अभ्यास करो और अगर घर का भी वातावरण सही नहीं है, तो कोई छोटा-मोटा जॉब ढूँढ लो, एकांत में रहने के लिए, घर से दूर रहने के लिए। लेकिन घर में ध्यान हो पा रहा है, तो कहीं जाने की अभी ज़रूरत नहीं। ध्यान का अभ्यास कीजिए और अपना शौक ढूँढिए। इस संसार में भई एक डिवाइन प्ले है ना, ये परमात्मा का खेल है, ज़िंदगी को एन्जॉय भी करना है और एन्जॉय कैसे करोगे? तो जो मूर्ख है, वो इंद्रिय सुख के पीछे भागता है, लेकिन जो बुद्धिमान है, वो कुछ क्रिएटिव ढूँढता है। तो आप कुछ क्रिएटिव ढूँढिए, क्या करना चाहते हो? जिसमें रस आए आपको। रस अ, रस ही तो चाहिए ना, रसई वेशः ये कहीं उपनिषद भी कहते हैं ना, रस ही तो ज़िंदगी है। रस ही नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो कोई पैशन ढूँढिए और शादी नहीं करना चाहते, मतलब आपके अंदर कोई सेक्सुअल अर्ज नहीं है इतना स्ट्रॉन्ग कि उसमें किसी लड़की की ज़रूरत पड़ती हो, तो ठीक है। तो ये जो मोबाइल में देखते हैं आप, तो कहीं ऐसी चीज़ें तो नहीं देखते जिससे कि ये आकर्षण और बढ़े? आपको चेक करना पड़ेगा उसमें आप क्या-क्या देखते हो। अगर आपको उसमें ऐसी चीज़ें भी देखनी अच्छी लगती हैं जिससे कि ये अट्रैक्शन मेल फीमेल वाला बढ़ता है, इसका मतलब आपके अंदर है वो डिज़ायर। डिज़ायर है तो तब सोचना पड़ेगा कि शादी करनी है कि नहीं करनी। तो अभी आपकी उम्र पता नहीं क्या है, अभी स्टूडेंट हैं शायद, तो अभी सिर्फ़ इतना करो, ध्यान का अभ्यास करो रिगorously रोज़, ये विपस्सना मेडिटेशन और मेरे लाइव सेक्शन में 20 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, गाइडेड मेडिटेशन के, तो वहाँ से भी शुरू कर सकते हो। वैसे सबसे अच्छा तो ये होता कि आप एक 10 दिन का कोर्स कर लो, विपस्सना का 10 दिन का कोर्स कर लो किसी भी सेंटर में जाके और उससे काफ़ी उन 10 दिनों में काफ़ी प्रगति हो जाती है, उसके बाद आप घर पे कर सकते हो। नहीं जा सकते 10 दिन के लिए, तो मेरे जो वीडियोज़ हैं लाइव सेक्शन में, उनकी मदद से ध्यान कर लो। साथ-साथ अपना पैशन ढूँढते जाओ। कुछ चीज़ जो आपको पसंद आती है, जैसे म्यूज़िक है, आर्ट है, कंप्यूटर्स में कुछ चीज़ें हैं जैसे ये डिज़ाइनिंग है, ग्राफ़िक्स है। कंप्यूटर में बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें हैं अभी, तो वो कर सकते हो आप। और हाथ के बहुत प्रकार के काम हैं, जो भी आपको पसंद आए वो ढूँढो और तब फिर देखेंगे। नमस्कार।